हेलो एवरीवन। CUET PG 2025 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम 25 मार्च तक हैं। तो आपका जो COQP 11 पेपर कोड है, आपका एग्ज़ाम भी 25 मार्च को ही है। तो आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? तो आपको CUET PG की वेबसाइट पे आना है, exams.nta.ac.in। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आपको नोटिस भी मिल जाएगा, जिसमें बताया गया कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है? तो ऊपर आप देखोगे इस तरह से ये ऊपर चलता रहता है। इसमें यहाँ पे मेंशन किया होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। अब एडमिट कार्ड में 2 क्वेरीज़ स्टूडेंट्स की आ रही हैं। एक तो ये कि अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगी, अंडरटेकिंग कैसे फ़िल करना है? तो मैं आपको अभी बता दूँगा अंडरटेकिंग क्या है, उसको कैसे फ़िल करना है। दूसरे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 1-2 क्वेरीज़ है स्टूडेंट्स की, तो ये 2 क्वेरीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि जो लास्ट हमारे 8-9 दिन बच गए हैं, इसमें हमें मॉक्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, तो इस पे मैं डिस्कशन करूँगा अभी कि इन 8-9 दिनों में आपको मॉक को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसमें किस तरह से मॉक्स के थ्रू आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की मॉक्स से रिलेटेड ये क्वेरी आ रही थी कि जो हमारे मॉक्स हैं, इसमें 20 फुल लेंथ मॉक्स है और बाकी बहुत सारे इसमें मॉक्स हैं, तो हमें इतने मॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो एक नया मॉक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, नया मॉक का। इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर के मॉक्स है और मैगज़ीन्स है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आप इसको परचेज़ कर सकते हो। 399 इसका प्राइस है। इसके अंदर 10 फुल लेंथ मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं बता दूँ, ये जो 10 फुल लेंथ मॉक्स हैं, ये सेम वही होंगे जो आपके पहले मॉक्स के अंदर थे। तो ऐसा मत करना कोई जिसने पहले वाले मॉक्स लिए थे वो दोबारा ये भी ले लो। ऐसा आपको नहीं करना, दोबारा आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अलग मॉक्स नहीं है। जो ये 20 मॉक्स थे, इसी में से 10 मॉक्स हैं ये, और इनको आप कम प्राइस में परचेज़ कर सकते हो क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं कि आप 20 मॉक्स को दो। तो 399 में 10 मॉक्स को आप ले सकते हो और इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इसके फीचर्स मैं बता देता हूँ। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन मोड में होगा, जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्जाम होता है सेम उसी मोड में आपका होगा, CBT मोड में। 1 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। परफॉर्मेंस स्टेट्स मिलेंगे, यानी कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, गलत किए, बाकी स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं उससे आप कितने पीछे हो, कितना टाइम आपने लिया, ये सारा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। 3 बार मॉक को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? टेस्ट मोड मोड में आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी इसके सॉल्यूशन जो है वो अनलिमिटेड टाइम्स जितने मर्ज़ी बार आप चाहो तो देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्यूशन। वो सारी चीज़ें आप बार-बार देख सकते हो। बस टेस्ट मोड में इसको आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे एक मॉक को। इसके अलावा एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे मॉक्स के, उन सभी को ऐड किया जाएगा ताकि आपको कुछ डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर पाओगे। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपकी क्वेरी का रिप्लाई किया जाएगा। अब देखो, पहली क्वेरी थी स्टूडेंट्स की अंडरटेकिंग से रिलेटेड। तो देखो, अंडरटेकिंग अलग से आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है। एडमिट कार्ड आप देखोगे तो उसके नीचे आपको ये सेक्शन इस तरह का मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अपना नेम यहाँ पे फिल करना है, रेजिडेंट ऑफ जहाँ के भी आप रहने वाले हो। जैसे आप मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो तो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ दिल्ली या आपकी जो भी सिटी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। इन 3 कॉलम्स में ये दोनों कॉलम आपको पहले फिल करना है और इसमें ये जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपका एग्ज़ामिनर होगा या इन्विजिलेटर जो वहाँ पे होगा उसके सामने करना है। तो पहले में क्या है, कैंडिडेट फ़ोटो, जो आपने फ़ोटो अपने एडमिट कार्ड में आपको दिख रही होगी सामने, जो आपने अपलोड की थी फॉर्म फिल करते टाइम, वही सेम फ़ोटो यहाँ पे आपको अफ़िक्स करनी है, चिपकानी है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब जो है, अंगूठा यहाँ पे आपको लगाना है। ये दोनों काम आपको घर से करके जाने हैं। इन केस आप घर से नहीं करके जा रहे तो सेंटर के बाहर भी कर दोगे तो वो आपसे पूछेंगे नहीं कि बाहर क्या है, तुम घर से करके आए हो। बाकी आप मोस्ट प्रोबेबली घर से करके जाना, वहाँ पे जाके आप ग्लू ढूँढोगे, फिर थंब इम्प्रेशन के लिए देखोगे इंक कहाँ से है। तो ये सारे काम आप घर से कर लेना। एक फ़ोटो यहाँ पे अफ़िक्स कर लेना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे देना और ये जो सिग्नेचर है, ये वहीं जाके आपको करने हैं। तो यही आपकी अंडरटेकिंग है, अलग से और कोई अंडरटेकिंग नहीं है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें 1-2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, बाकी आपको पूरी इंस्ट्रक्शन जो है खुद से भी एक बार पढ़ लेनी है। पहली बात तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, यानी कि जो आपका सेंटर डिटेल्स है जिसमें वो आपका फर्स्ट पेज है और जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, ये दोनों पेज ही आपको डाउनलोड करने हैं और कोशिश करना है कि दोनों आप प्रिंट करके ले जाना। हालांकि वहाँ पे ये सेकंड वाला पेज जो है इसको तो फेंक ही देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया तो दोनों पेज प्रिंट करके आपको दोनों पेज लेके जाने हैं।
इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है, तो ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर मान लो उसके ऊपर कोई रैपर लगा है तो उसको हटा लेना। इसके अलावा 1-2 स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि चॉकलेट लेके जा सकते हो। देखो इसमें लिखा तो नहीं लेके जा सकते या नहीं जा सकते। आप लेके चले जाना, अगर वो अलाउ करेंगे तो ठीक है, नहीं अलाउ करेंगे तो वहीं पे फेंक देना या खा लेना, जो भी हो। दूसरा, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, यानी कि जेल पेन आपको लेके नहीं जाना, बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन, तो एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन आपकी यही है, अलग से और कोई डिक्लेरेशन आपको लेके नहीं जानी है। और क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज़ पेपर पे, जो भी आपका है, उसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। इसके अलावा एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। देखो, एक फ़ोटो तो आपको आपको यहाँ पे लगानी है। एक फ़ोटो आपको एडिशनल लेके जानी है, जब वहाँ पे अटेंडेंस सीट पे आप साइन करोगे, तो वहाँ पे भी एक फ़ोटो आपकी लगती है। तो 1 या 2 फ़ोटो आप एक्स्ट्रा वहाँ पे रख लेना, ये आपको लगेगी। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ़ आपको लेके जाना है। ध्यान रखो, जो भी आईडी आप लेके जा रहे हो उसमें नाम वगैरह आपका सेम हो, ऐसा ना हो कि नेम में कोई मिस्टेक हो। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप अ, आईडी प्रूफ़ लेके जा रहे हो उसको आपको लेके जाना हो, और वो ओरिजिनल होना चाहिए और फिज़िकल फ़ॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फ़ोटोकॉपी आपको लेके नहीं जानी, या मोबाइल फ़ोन में आपको दिखाओगे उससे वो नहीं मानेंगे, या आप बोलोगे डिजी लॉकर में मैं दिखा दूँगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं की जाएँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल आईडी प्रूफ़ फिज़िकल फ़ॉर्म में आपको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोई भी ऑनलाइन मोड में या मोबाइल फ़ोन में या डिजी लॉकर से ये सारी चीज़ें आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब मॉक्स पे आ जाते हैं कि मॉक्स को किस तरह से हमें फाइनल डेज़ में यूटिलाइज़ करना है। अब देखो, बेसिक मॉक्स का यूटिलाइज़ेशन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है फ़ैमिलियरिटी, यानी कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो आपको नया-नया फ़ील ना हो। ऐसा ना हो कि आपके कर्सर पे हाथ ही नहीं घूम रहा, क्वेश्चन को आगे-पीछे कैसे करना है उसमें फ़ैमिलियर होने में आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 75 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट्स के अंदर ही, डेढ़ घंटे के अंदर ही। तो आप इंटरफ़ेस से फ़ैमिलियर होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को मार्क करते हैं, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, स्क्रॉल कैसे करना है, माउस को किस तरह से ऑपरेट करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मोबाइल फ़ोन चलाने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन कंप्यूटर चलाने की आदत आपको ना हो, या लैपटॉप पे आप यूज़ कर रहे हो, तो कर्सर आप चला सकते हो, लेकिन माउस चलाने की आदत आपकी ख़त्म हो गई हो, काफ़ी पहले आपने यूज़ किया हो। तो कोशिश करो कि 1 से 2 मॉक कम से कम एग्ज़ाम के पहले आप कंप्यूटर में दो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोशिश करो कि माउस कहीं से अरेंज कर सकते हो तो माउस अरेंज करो, और उससे कम से कम फ़ैमिलियर हो जाओ कि किस तरह से आपको मूवमेंट करनी है, किस तरह से आपको कर्सर हिलाना है, माउस में एक बार आपकी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। इसमें आपके 1-2 मिनट भी बच जाएँगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर इसमें 2-3 मिनट भी आपके एक्स्ट्रा लग गए, या फ़ैमिलियर होने में आपको टाइम लग गया, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे बन सकता है। तो पहला काम आपको ये करना है कि कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप है तो किसी से माउस अरेंज कर लो 1-2 दिन के लिए और माउस से थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं है तो फिर आपको या तो आस-पास कोई साइबर कैफ़े वगैरह, तो वहाँ से 1-2 मौका प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी नहीं हो रहा फिर तो आपको फाइनल वहाँ पे जाके ही देना पड़ेगा। तो पहला काम आपको ये करना है, फ़ैमिलियर होना है आपको मॉक्स के थ्रू, कि किस तरह से आपको मॉक्स देना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरा आपको क्या मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि 90 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। पहला आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है। कोशिश करो कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप 90 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर पा रहे हो। अब देखो, दिक्कत कहाँ पे आती है, जनरली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में जो मैंने इशू देखा है कि वो एक क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रीड करते हैं, फिर एक बार में समझ नहीं आता, फिर वो दोबारा रीड करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि जब फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे हो, पहली बार आप रीड कर रहे हो, तो एक बार में ही आप समझ जाओ। हो सकता है थोड़ा स्लो रीड आपको करना पड़े, लेकिन दोबारा अगर आपको रीड करना पड़ेगा तो वो आपके टाइम का वेस्टेज होगा। तो दोबारा रीड करने से बचो। थोड़ा स्लो रीड कर लो, लेकिन एक बार में रीड करते-करते ही आपको समझना है क्वेश्चन, दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसमें टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके अलावा एक पैसेज में क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि पहले पैसेज पढ़ें या पहले क्वेश्चन पढ़ें पैसेज के। तो देखो, अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो उसके क्वेश्चन पहले पढ़ लो। अगर पैसेज ही छोटा-सा है, 10-12 लाइन का पैसेज है, तो पहले पैसेज पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है? बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। बाकी मेरा सजेशन यही है, बहुत बड़ा पैसेज है तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ताकि पैसेज में आपको ढूँढने में आसानी हो। अगर छोटा-सा ही पैसेज है तो पहले पैसेज पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। दूसरा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम स्कोर बन पा रहा है।
कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा अगर तुक्का भी लगाते हैं तो उनके ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जितने तुक्के लगाए सारे ही गलत हो गए। तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप 75 को क्वेश्चन है आपके तो 65 के अराउंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो आप कोशिश करो कि 65 के अराउंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जनरली देखा गया है कि इसके अराउंड जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपना मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो, कितना आपकी एक्यूरेसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई, एक तो फ़ैमिलियरिटी, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है उससे फ़ैमिलियर होना है आपको, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि पूरा 90 मिनट में आप पूरा पेपर आराम से कंप्लीट कर पाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, ये चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। इसके बाद मॉक्स में जो भी मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस पे इम्प्रूवमेंट्स आपको कैसे करनी है। तो देखो इसको इम्प्रूव करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अभी आपको जो अपनाना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। देखो आपने एक मॉक दिया, मॉक फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया। अब इस फर्स्ट मॉक में जितने भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें कुछ आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो कंप्यूटर के केस में कोई ऐसे शॉर्टकट की पूछी है उसमें, या कोई फुल फॉर्म पूछा है, या कोई ऐसा फैक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा था और अब आपके मॉक टेस्ट में वो सामने आ चुका है। इसी तरह से मान लो जीके के अंदर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था, वो आपके मॉक में सामने आ गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पेज पे, एक शीट ले लो, इस पेज पे आपको नोट डाउन करने हैं। और ऐसा नहीं करना कि लंबा-लंबा नोट डाउन इसको करो। हर क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन में आप इसको खत्म करो। जैसे मान लो कंप्यूटर की कोई शॉर्टकट की आपके एग्ज़ाम में आई, वो आपने नहीं पढ़ी, तो उसको 1 लाइन में यहाँ पे मेंशन कर लो। इसी तरह से हर मॉक के बाद 1 सीट आपको बनानी है, 1 से 2 सीट मैक्सिमम, और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स थी उसको आपको उस सीट पे लिख लेना है। अगला मॉक देने के पहले उसको आपको रिवाइज़ करना है। तो फर्स्ट मॉक आपने दिया, 1 सीट आपने बनाई, फिर सेकंड मॉक जब दोगे तो फर्स्ट मॉक में जो सीट बनाई थी उसको रिवाइज़ करने के बाद सेकंड मॉक अटेम्प्ट करना है। थर्ड मॉक जब आप दोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सीट्स को आपको रिवाइज़ करना है। जब मॉक नंबर 4 आप दोगे, तो पहले की 3 जो मॉक्स थे, उसकी सीट्स को रिवाइज़ करना है। जब पाँचवाँ मॉक आप दोगे, तो पहले के 4 मॉक्स जो दिए हैं, उसकी सीट्स को आपको रिवाइज़ करना है। ये मैं एडिशनल काम आपको बता रहा हूँ। बाकी जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसकी जो रिवीज़न कर रहे होगे आप, वो आपकी अलग है, वो तो आपको करनी ही करनी है। ये मैंने एडिशनल काम आपको बताया है कि जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, उसको एक सीट में आप नोट डाउन करो और अगला मॉक देने के पहले पिछले जितने मॉक्स की आपने सीट्स बनाई हैं, उसको आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है? बाकी जब आप 4-5 बार रिवाइज़ कर लोगे, तो एग्ज़ाम डे के पहले आपको पता लग जाएगा कि इस सीट में से कितना मेरे को याद हो चुका है, कितना मेरे को याद नहीं हुआ। जो याद नहीं हुआ, अगर टाइम है आपके पास तो उसको एक फाइनल सीट में और नोट कर लो और उसको एग्ज़ाम से पहले आप रीड कर लो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। बाकी इसी तरह से आपको इम्प्रूवमेंट देनी है। अब देखो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का उस तरह से टाइम नहीं है कि आप बेसिक से कवर करो। फिर भी इन केस आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि मेरे हर मॉक में ये टॉपिक गलत हो रहा है, तो उसको आप एक बार बेसिक से रीड कर सकते हो। बाकी अभी जो इम्प्रूवमेंट का टाइम है, जितना आपने कवर कर लिया, उसी के ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश आप करो। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। सबसे पहले मॉक टेस्ट से फ़ैमिलियर हो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो डिसाइड करो, मिस्टेक्स को से इम्प्रूवमेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सीट्स को यूज़ करो, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, ठीक है? हर मॉक के बाद 1 पेज का अराउंड। तो ये आपकी मॉक से रिलेटेड क्वेरी होगी। बाकी आप मॉक टेस्ट अगर परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऐप से या वेबसाइट से कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो। 399 में 10 फुल लेंथ मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।